प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि केशव के प्रकृति चित्रण की बात कर रहे थे और हमने देखा कि महाकवि केशव ने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति को अपने स्वभावानुसार कुछ क्लिष्टता के साथ वर्णित किया है। अन्य कवियों की भांति बहुत कोमलकांत स्वरूप उसका प्रकट वो नहीं कर पाए हैं, परंतु उन्होंने आलंबन और उद्दीपन रूप में प्रकृति को प्रकट करते हुए उसकी कोमलता को और उसके प्रियों को, नायक नायिका के साथ उसके संबंध को पूर्णतः अभिव्यक्त किया है। अब हम देखते हैं कि मानवीकरण के रूप में केशव ने जो वर्णन प्रकृति का किया है, उस रूप में वे कहीं प्रकृति को विभिन्न चेष्टाओं से युक्त प्रकट करते हैं, तो कहीं दंड धारिणी ध्वजा जो है उसका वर्णन सन्यासिनियों के समान कर रहे हैं। इसी प्रकार केशव को वर्षा ऋतु भी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान आचरण करती हुई सी जान पड़ती है और कभी वह काली के तुल्य किलकारी मरती हुई आती हुई प्रतीत होती है। तरुणी यह अत्र ऋषिवर कीसी, उर्मे हिम चंद्र प्रभा समदीसी, बरसान सुनो किलके किलकाली, सब जानत है महिमा अहिमा। इतना ही नहीं, प्रकृति को मानवीय चेष्टाओं से युक्त देखने के कारण केशव की शरद ऋतु वृद्धादासी की भांति आचरण करती हुई प्रतीत होती है, जो प्राय राजभवनों में राजकुमारी को प्रातःकाल के समय जगाने के लिए आया करती थी। लक्ष्मण दासी वृद्ध सी आई शरद सुजाति, मनहु जगावन को हमहि बीते वर्षा राति। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण केशव ने सफलता के साथ किया है। अगले विषय के रूप में हम देखते हैं कि प्रकृति का संवेदनात्मक रूप केशव ने किस तरह प्रकट किया। केशव ने प्रकृति को मानव सृष्टि की भांति सुख दुख, हर्ष विषाद, आनंद उल्लास आदि के अवसर पर संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करते हुए चित्रित किया है। यही कारण है कि जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, उस समय जो सरोवर जलहीन थे वे सहसा जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनमें कमल खिल जाते हैं और भौरों का समय उस पर मंडराने लगता है। मार्ग में जो वृक्ष और लताएं सूख रही थीं वे हरी उठती हैं। चकोर, मोर, शुक, हंस आदि सारे पक्षी अचानक कलरव ध्वनि करते हुए उनका मनोविनोद करते हैं। केशव लिखते हैं, तड़ाग नीरहीन ते समीर होत केशवदास, पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही, तमाल वल्लरी समेत सूख सूख के रहे, ते बाग फूल फूल के समूल सूल कंडही, चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी, समेत हंस हंसनी सुकादि सबे पड़े, जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग बाग सो बने। यानी राम की उपस्थिति में सूखी हुई प्रकृति भी लहलहा कर और सूखे हुए तालाब पानी से भरे हुए होकर राम का स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रकृति का ये अद्भुत वर्णन है। इसी तरीके से अलंकार रूप में प्रकृति का चित्रण करते हुए केशव ने अत्यधिक मात्रा में उसका वर्णन किया है। केशव की अलंकार योजना में प्रकृति के उपमानों की भरमार है। सभी कवि प्राकृतिक आदर्शों को वस्तु वर्णन, रूप चित्रण एवं सौंदर्य निरूपण के लिए उपमान के रूप में ग्रहण करते हैं। केशव ने भी प्रकृति को उपमान के रूप में ग्रहण करके प्रकृति के अलंकार रूप का चित्रण अपने काव्य में किया है, परंतु केशव की विशेषता कहीं कहीं प्रकृति को उपमानों का प्रयोग नवीन ढंग से मिलता है, जिसमें कवि की मौलिकता के साथ साथ उद्भावना शक्ति के भी दर्शन होते हैं। जैसे केशव ने वर्षा के बादलों के रूप में इंद्र को सूर्य पर आक्रमण करते हुए दिखाकर
अपनी नई सूझबूझ का परिचय दिया है। वे लिखते हैं, घनघोर घने दसों दिस छाए, मघवा जन सूरज पे चढ़ी आए। अपराध बिना छिति के तंताए, तिन पीड़न पीड़ित हुए उठाए। अति गाजत बाजत धुंध विमानो, निर्घात सबे पविपात बकानो। इस प्रकार राम के वन जाते ही सारा नगर उनके साथ चलने के लिए उमड़ पड़ता है। उस समय का चित्रण करने के लिए केशव ने अपनी मौलिक उद्भावना का परिचय देते हुए जन समूह को भागीरथ के पीछे उमड़ते हुए भागीरथी के प्रभा तुल्य बताया है। राम चलत सब पुर चल्यो, जह तह सहित उछा, मनो भगीरथ पथ चल्यो, भागीरथी प्रभा। इसी तरह उपदेशात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। केशव तुलसी की भांति प्रकृति का उपयोग लोक शिक्षा के रूप में भी करते दिखाई देते हैं। तुलसी ने जैसे वर्षा काल का वर्णन करते हुए विभिन्न उपदेश दिए हैं, वैसे ही केशव वर्षा काल के घने अंधकार का वर्णन करते हुए भी उपदेश दे रहे हैं। वर्णत केशव सफल कवि, विषम गाढ़ तम सृष्टि, कुपुरुष सेवा ज्यों भई संतत मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही केशव ने मद्यपान आदि दुष्कर्मों से बचाने के लिए प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया है। लिखते हैं, जैसे चंद्रमा जब वारुणी की इच्छा करता है तो वह अपने ऐश्वर्य को खो बैठता है, वैसे ही जो ब्राह्मण मदिरा वारुणी की इच्छा करता है वह भी ऐश्वर्यहीन हो जाता है। जहीं वारुणी की करी रंचक रुचि द्विजराज, तहीं कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज। बहुत ही सुंदर वर्णन केशव कवि ने प्रकृति का किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का अगला स्वरूप केशव के काव्य में जो हम देखते हैं वो है वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति का चित्रण। कहीं कहीं केशव ने वातावरण निर्माण के लिए भी प्रकृति का सुंदर उपयोग किया है। यही कारण है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में स्थित शांतिपूर्ण वातावरण का चित्रण करते हुए केशव ने वहाँ पर मृग के बच्चों को बाघनियों का दूध पीते हुए दिखाया है, गाय को बाघ के बच्चों का मुख चाटते हुए अंकित किया है, हाथी के बच्चों को अपनी सूंडों से सिंह के बाल ऐंचते हुए दिखाया है, सिंहों को हाथियों के दांतों पर आसन जमाए हुए दिखाया है। और इस प्रकार क्रोध, मद, निरोध, काम रहित आश्रम के शांत वातावरण का चित्र प्रस्तुत करने के लिए केशव ने प्रकृति के पदार्थों का सुंदर उपयोग किया है। सारांश ये है कि केशव ने यद्यपि अपने प्रकृति चित्रण में विश्वामित्र के आश्रम में भौगोलिक अज्ञान का परिचय दिया है, प्रातःकालीन मनोरम वातावरण का चित्रण करते हुए वे श्रोणित कलित कापालिय किल कापालिक काल को कहकर व्यवस्था का वातावरण बना दिया, या पांडव की प्रतिमा संगले को कहकर ऐतिहासिक अज्ञान और काल दूस का परिचय दिया है, गुणधूर जटी वन पंचवटी कहकर प्रकृति सुषमा से मंडित पंचवटी को दूर जटी यानी शिव की जटा के समान बता दिया है, और सूर्य को मूर्ख बंदर कहा है, सूर्य को मूर्ख बंदर कहा है उन्होंने। और केशव ने प्रकृति का विविध रूपों में चित्रण करके नवीन परंपरा का श्री गणेश किया। यह अवश्य है कि केशव में चमत्कार प्रियता का प्राधान्य होने के कारण उनके प्रकृति चित्रों में सर्वत्र बौद्धिकता और अलंकृत शैली की प्रधानता है। इसका मूल कारण ये भी है कि केशव ने प्रकृति को राज दरबार के झरोखे से देखा है। वे प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रहकर प्राकृतिक सुषमा का आनंद नहीं ले पाए। निरंतर वैभव और विलास के राजसी वातावरण में रहने के कारण कवि ने इससे अधिक और क्या अपेक्षा की जा सकती है। यही कारण है कि केशव के प्रकृति चित्रण में अपनी कलात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया और इस कार्य में वे सफल दिखाई देते हैं। धन्यवाद।